दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा किचन ब्लॉग में आपका सभी का स्वागत है। तो दोस्तों मेरा नाम है रेशमा और मैं बनाने जा रही हूँ मिस्सी रोटी। यहाँ पे मेरे चने थे, रात के बचे हुए चने थे, बिल्कुल ड्राई बनाए थे मैंने, तो ये बच गए दोस्तों। अब इनको फेंकने का मन नहीं करता, तो मैं क्या इसकी रोटी बनाएंगे। तो इनको मैंने सबको ग्राइंड कर लिया, पीस लिया है और यहाँ पर आटा लिया है और इसमें स्वाद अनुसार नमक, रेड चिल्ली और जीरा, हींग, हरा धनिया, हल्दी, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डाल ली हैं। और दोस्तों आटा हमने अभी उतना ही लिया है जितना मेरा मिक्सर में ऐड हो जाए। अगर कम पड़ेगा तो पानी और डालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको आटा गूँधेंगे। ये बहुत अच्छी रोटी बनती है। और आपके घरों में भी अगर सब्ज़ी बच जाती है तो फेंके ना, क्योंकि देखो हम बहुत महंगाई है और हर कोई चीज़ को वेस्ट करेंगे तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से एक एक बढ़िया स्मूथ सा आटा पे लगाएंगे। ना गाढ़ा ना पतला, एकदम टाइट टाइट रहेगा, ना लूज़ रहेगा। आप देखते रहिए। तो यहाँ मुझे पानी की जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी को अच्छे से डाल लेती हूँ। आटा को साइड साइड से सभी से गूंद लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये रोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो देख लीजिए गाइस, यहाँ पे आटा गूंद लिया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं, कम से कम 5 मिनट के लिए, क्योंकि आटे के अंदर जो भाप बनती है ना, वो उसके अंदर रहनी चाहिए। तो क्या होता है, आटा एकदम सेट हो जाता है सही से और भी सॉफ्ट हो जाता है। तो देख लिया आटा एकदम अच्छा रेडी हो चुका है। अब इसके आप लच्छा पराठा, सूखी रोटी, पराठा, प्लेन पराठा कुछ भी बना सकते हैं, तंदूरी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लच्छा पराठा बना रही हूँ, चौकोर पराठा, 4-8 परत वाला पराठा बनाएंगे। तो देखते रहिए कितना अच्छे तरीके से मैं बना रही हूँ। आप लोग भी अपने घर में अगर कोई भी चीज़ बचती है तो प्लीज़ वेस्ट ना करें। उसका हर तरीका का हल होता है। हम अपने घर, क्योंकि हम औरतें हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से मैं एक लोई बना ली हूँ और इस तरह से गोल गोल बना के अब इसका एक पतला पतला सा पराठा बेलेंगे। ठीक है, बहुत पतला कर लेंगे और ये काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत ही हेल्दी रहता है। होटल में मांगे तो कम से कम 20 रुपए का आपको मिलेगा और हम घर में इसको फ्री में बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने घी लेंगे। घी हमने घर में बनाया था, बिल्कुल प्योर गाय का घी है, शुद्ध घी। अब इसको हम इसमें रैप कर लेते हैं, घी को अच्छे से लगा लेंगे दोस्तों। अब इसको हम राउंड राउंड करके राउंड लच्छा पराठा तैयार करेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी भी रहेगा और अच्छा भी लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है तो कमेंट करते रहें। अगर आपको ये जानकारी कहीं से भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और शेयर कर दें, लाइक कर दें। लाइक करने से बहुत खुशी मिलती है दोस्तों, कमेंट करें तो और भी अच्छा लगता है। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं स्मूथ से हाथों से मैंने इसको राउंड कर लिया है, मुझे कट करने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें 8 से 10 परत बन जाएंगे। इसको मैं अच्छे से बेल लेती हूँ, आप देखते रहिए। इस तरह से मैंने बेल लिया है, यहाँ से बेल लेते हैं। ना इसको ज़्यादा पतला करेंगे ना ज़्यादा मोटा करेंगे। आप देखते रहिए कितने अच्छे से मैंने इसे बेल लिया है। तो यहाँ तवा मैंने ऑलरेडी पहले से गर्म कर रखा था, तो रोटी टेढ़ी गिर गई थी। अब इसे 1 से 2 से 3 बार इसको सूखा ही पलट लेंगे। अब इसमें घी लगाएंगे, तुरंत घी ना लगाएं। 1 बार पलट लें, 2 बार पलट रहे तो 3 पलट करके ही घी लगाएं। इससे क्या होता है, घी जलेगा नहीं और धुआं नहीं ज़्यादा आएगा और पराठा भी जल्दी बन जाएगा। क्योंकि 78% पराठा को विदाउट घी के ही तलें। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने पराठा बना लिया और मैंने यहाँ पे लेंगे अचार और ये लिया दही। और चाहे तो आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, चाय जैसे खा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हमारे पराठे बन के तैयार हो गए दोस्तों। अब बताइए कि एक प्लेट मैंने पहले ही दे दी थी, पूरी नहीं दिखा पाई। दूसरी प्लेट मैंने खुद के लिए लगाई थी तो मैंने पूरी दिखाई है। तो ये वीडियो कैसी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।